नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 18, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के उद्योग एवं औद्योगिक विकास को। जी हाँ, उत्तराखंड के उद्योग और औद्योगिक विकास को इस पूरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड के उद्योग एवं उनका औद्योगिक विकास हुआ है। इसी के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बेल आइकन को साथ में जरूर दबाना है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी एवं प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 9696060889 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड में उद्योग एवं उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना। तो आइए उत्तराखंड के उद्योग और उनके औद्योगिक विकास की बात की जाए तो उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। यहां निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। चूंकि यह पूर्ण रूप से पर्वतीय स्टेट है, पर्वतीय राज्य है, तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास की अनुकूल परिस्थितियां आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपको देखने को कई प्रकार से मिल जाएंगी। और भविष्य में औद्योगिक विकास की संभावना प्रबल हो, अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ उत्तराखंड जल शक्ति संसाधनों के साथ साथ वन, पशुपालन, कृषि, फल उत्पादन तथा कुछ खनिजों के उत्पादन में भी उत्तराखंड विशेष स्थान रखता है। मतलब जल शक्ति संस्थान, मतलब हम जल शक्ति संस्थान संसाधन की बात करें, माफ़ कीजिए, यदि हम जल शक्ति संसाधन की बात करें तो जल शक्ति संसाधन के अंतर्गत आप पूरा पुराना वाला जो वीडियो है 17 नंबर का वो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। इसी के साथ साथ वन की बात की जाए तो वन हो गए हमारे, पशुपालन हो गए, कृषि हो गई, फल उत्पादन हो गए। आपको ज्ञात होगा कि कितने प्रकार के उत्तराखंड में कई प्रकार के फल आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि जरूरी नहीं कि लोहा उत्पादन है तो वही औद्योगिक क्षेत्र होता है, नहीं। फल उत्पादन भी एक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस फलों से बनने वाली दवाइयाँ, अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अनेक प्रकार की फसलें हो रही उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के लिए निरंतर आगे विद्यमान रही हैं। और साथ में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, हिमालय राज्य का एक भाग है, और यह विषम भौगोलिक परिस्थितियों से अंतर्गत आता है, जिसके कारण राज्य गठन पूर्व प्राकृतिक संसाधनों की पुष्टि से समृद्ध होने के बावजूद यह क्षेत्र भारी तरह से मध्यम उद्योग की दृष्टि से काफ़ी उद्योग में पिछड़ा हुआ है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ पर अधिक हुआ है। देखिए, बड़े और मध्यम के जो उद्योग होते हैं वो यहाँ पर स्थापित इसलिए नहीं किए जाते हैं। एक तो क्या है, यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति बहुत अलग है, उसके बाद यहाँ के क्लाइमेट, उसके बाद यहाँ पर संचार की सुविधाएं। मेन चीज़ होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए संचार की सुविधाएं क्या है ना। मेन होता है उद्योग लगाने के लिए संचार की सुविधाएं, आवागमन कैसे होगा, आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कैसे होगा। तो उस चीज़ों के लिए उत्तराखंड कह सकते हैं कि पिछले दशकों वर्षों में पिछड़ा हुआ था, परंतु वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो कुछ हाल तक, कुछ नतीजों तक अब उत्तराखंड भी विकास की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ यदि हम लघु और कुटीर उद्योग की बात करें, छोटे और कुटीर मतलब घर के अंतर्गत या छोटे कुटिया के अंतर्गत किए जाने वाले उद्योगों की चर्चा करें तो इनका विकास आपको पता होगा कि अधिक हुआ है, जिसमें हस्तशिल्प हो गया, कटोरियों का निर्माण हो गया, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं या कुटीर उद्योग में जो जो बोल सकते हैं कार्य हुए हैं, वो सभी के अंतर्गत आप इसमें देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की। कलर चेंज कर लेते हैं। ये उत्तराखंड में औद्योगिक विकास। यदि उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की बात की जाए तो राज्य गठन के समय समय प्रदेश में 14,163 क्षमा चाहता हूँ 14,163 सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा 41 वृहद उद्योग स्थापित थे। ध्यान रखिएगा, जब राज्य का गठन हुआ उस समय 14,163 छोटे, लघु और मध्यम तथा 41 वृहद उद्योग स्थापित थे, जिनमें कुल लगभग 6,000
67,600 लोगों को रोजगार दिया। और राज्य के गठन के बाद 2015 तक प्रदेश में 45,478 सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा 272 भारी उद्योग स्थापित हो चुके थे, जिनमें 3,21,632 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि एक उद्योग कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, फिर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो या कच्चे माल की बात हो या पक्के प्रोडक्शन की बात हो या उसके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की बात हो। तो एक उद्योग कई निवेश भी बढ़ाता है, स्टेट की बोल सकते हैं रेवेन्यू को बढ़ाता है, साथ में बोल सकते हैं कि बेरोजगारी भी कम करता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ राज्य गठन के साथ अर्थात रोजगार भी देता है ना। इसी के साथ साथ राज्य गठन के बाद 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आय विकास अधिनियम 2000 नामक कानून बनाया गया। सूक्ष्म लघु मध्यम आय विकास अधिनियम 2006 कब बनाया गया? 2006 में बनाया गया। इस अधिनियम में निर्माण एवं उत्पाद कार्यों के संलग्न उद्यमों का विभाजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो लघु सूक्ष्म और मध्यम आय विकास कानून है या अधिनियम 2006 में जो बनाया गया था, इसमें विभाजन किया गया है उद्यमों का। अब कौन कौन से विभाजन है, आइए उन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला वाला है आपका 25 लाख तक की लागत वाले सूक्ष्म उद्यम, जो कि 25 लाख से 5 करोड़ तक की लागत वाले लघु उद्योग और 5 से 10 करोड़ की लागत वाले मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो 25 लाख तक की लागत लगाएंगे वे सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत आएंगे, 25 लाख से 5 करोड़ वाले जो आते हैं वो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं, वो 5 करोड़ से 10 करोड़ की लागत वाले जो आते हैं वो मध्यम वाले आते हैं। अब आप कहेंगे सर उच्च वाले कहाँ गए? तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर जाइए आप, करोड़ों में होता है इनका काम, वे उच्च उद्यम में आएंगे। परंतु एक निम्न उद्यम, सूक्ष्म उद्यम की बात, मध्यम उद्यम की बात करें तो ये यहाँ पर उस अधिनियम के अंतर्गत फिक्स कर दिया है। इसी के साथ साथ राज्य का गठन नवंबर 2000 के पहले उत्तराखंड राज्य वास्तविक रूप से उद्योग विभिन्न क्षेत्र के रूप में माना जाता था और 2003 में उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2003 में प्राप्त हुआ, जिसके कारण राज्य में जो औद्योगिकरण है उसका प्रसार हुआ, अर्थात औद्योगिकरण बढ़ा, नए उद्योग स्टेब्लिश हुए, नए उत्पादन इकाइयां लगाई गईं। साथ में 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गई। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऐसे पर्वतीय जिले हैं जहाँ की बोल सकते हैं कि स्थिति थोड़ी ख़राब है, वहाँ पर उद्योग नहीं है, तो 1 अप्रैल 2008 से वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए, औद्योगिक दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, ध्यान रखिएगा, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गई। इसी के साथ साथ राज्य में किस किस चीज़ के उद्योग हैं, कौन कौन से एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट होते हैं या किन किन के आधारित हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग है हमारी राज्य के प्रमुख उद्योग। यदि राज्य के प्रमुख उद्योगों की बात की जाए तो उत्तराखंड में उद्योग मुख्य रूप से कृषि, खनिज, वन आदि पर आधारित होते हैं। साथ साथ हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग का राज्य में अपना एक अलग महत्व माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड हस्तशिल्प कला के लिए अत्यधिक बोल सकते हैं कि बहुत फेमस है। यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ का कल्चर हस्तशिल्प कला के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि कृषि से होने वाले उद्योग, खनिज के ऊपर डिपेंडेंट उद्योग, वनों पर डिपेंडेंट उद्योगों के साथ साथ हथकरघा, हाथ से बनाई हुई चीज़, हस्तशिल्प, हाथ से शिल्पकारी करी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगी। साथ में राज्य में विलुप्त होने जा रहे हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी ग्राम उद्योग आदि को पुनर्जीवित करने हेतु कच्चे माल की व्यवस्था, आधुनिकीकरण तथा विपणन के कार्य उद्योग समूह के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब अब उत्तराखंड सरकार किसी प्रकार से जो धीरे धीरे हस्तशिल्प कला, हथकरघा कला या खादी ग्राम उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो आ रहे थे, वे क्या हो रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा था। अब सीधी सी बात है, एक फॉर एग्जाम्पल एक दलिया एक व्यक्ति बना रहा है दिन में 10 और वही मशीन 100 बना रही है, तो इंसान 100 मशीन, मतलब एक मशीन लगाएगा ना, 100, उसको फ़ायदा उसको 100 वाली पे है। इसलिए आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे हाथ से काम करने वाले उद्योगों, श्रमिकों की संख्या कम हुई है, जिससे रोजगार भी कम हुआ, उनका बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए लगातार कार्यरत है और आगे भी कार्य कर रही है। जिसी प्रकार हमने देखने को मिला कि हस्तशिल्प, हथकरघा आदि खादी ग्राम उद्योग को बढ़ाया जा रहा है। साथ में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित उद्योग, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती
औषधि व सुगंधित पादप आधारित चाय उद्योग के विकास हेतु विदेशी निवेशकों का सहयोग भी लिया जा रहा है। क्या अब उत्तराखंड में आपको ज्ञात होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए या जैव प्रौद्योगिकी की बात की जाए या कृषि के ऊपर डिपेंडेंट उद्योग की बात की जाए या खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाए या वन पर डिपेंडेंट उद्योग की बात की जाए या फ्लोरिकल्चर या फूलों की खेती संबंधित की बात की जाए, औषधियों की बात की जाए, सुगंधित पादप आधारित जो बोल सकते हैं कई प्रकार के उद्योग हैं उनकी बात की जाए, गंधक की बात की जाए या चाय के उद्योगों की बात की जाए, तो उसके लिए अब जो विदेशी निवेशक हैं जैसे चाइना हुआ, फ्रांस हुआ या अन्य जो भी फॉर एग्जांपल XYZ, जैसे फ्रांस तो होता नहीं, चाइना है जैसे, या अन्य जो भी जो विदेशी निवेशक हैं वे यहाँ पर निवेश करें और अपनी कंपनी स्टेब्लिश करें, इसके लिए भी सरकार अब धीरे धीरे उस माध्यम को यहाँ पर बढ़ा रही है। इसीलिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब उत्तराखंड की कुछ औद्योगिक नीतियों को हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 2008 की बात करेंगे जिसका नाम है नई औद्योगिक नीति 2008। तो नई औद्योगिक नीति 2008 की यदि बात की जाए तो राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड राज्य उद्योग विहीन राज्य था। मतलब यहाँ पर उद्योगों की संख्या बिल्कुल नाम के मात्र थी। अतः इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 8 जुलाई 2001 को सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 8 जुलाई 2001 को। उसके बाद द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी आपकी 7 जनवरी 2003 को, और तृतीय जो नई औद्योगिक की बात करेंगे हम 2008 वाली की, जिसके क्या क्या प्रावधान है। तो 2008 वाली औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश हेतु सहयोगी एवं महत्वपूर्ण पूर्ण वातावरण तैयार करना। ध्यान रखिएगा, निवेश हेतु सहयोगी एवं महत्वपूर्ण वातावरण तैयार करना कि एक्चुअल में आपको पता होगा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वन विंडो वन सिस्टम प्रणाली भी लेकर आई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार उत्तराखंड भी अब उसको धीरे धीरे ले रहा है, निवेश हेतु सहयोगी महत्वपूर्ण वातावरण तैयार कर रहा है। अब किसी भी उद्योग को लगाने के लिए मूलभूत आवश्यकता होना चाहिए, जल, बिजली की व्यवस्था, उपलब्ध क्षमता, उसकी ज़मीन है ना, फिर पर्यावरण PUC डिपार्टमेंट की परमिशन या विभिन्न प्रकार की परमिशंस लगती हैं, वे सभी के लिए हेतु एकल खिड़की सिस्टम भी अब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को 1000 तक का अनुदान किया जा रहा है। साथ में शिक्षित बेरोजगारों को अधिकतम सहायता हेतु तकनीकी परामर्श देकर विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको तकनीकी परामर्श दिया जा रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इसी के ऊपर आधारित है कि भैया आपको जो चीज़ आती है ना उसके ऊपर आप उसको तकनीक को सीखिए और अपना रोजगार खुद यूज़ कीजिए या किसी के रोजगार में हाथ बढ़ाइए। इसी के लिए शिक्षित बेरोजगारी को अधिकतम सहायता हेतु तकनीकी परामर्श देकर विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया है। आइए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के बारे में और चर्चा करते हैं। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत समूह आधारित औद्योगिकरण विकास करने हेतु राज्य को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों को। अब समूह के आधार पर औद्योगिक विकास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, समूह के आधार पर औद्योगिक का विकास किया जाएगा और 2 वर्गों में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 श्रेणियां हैं, श्रेणी A और श्रेणी B। कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। तो श्रेणी A और श्रेणी B। यदि श्रेणी A की बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत व रुद्रप्रयाग। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत व रुद्रप्रयाग श्रेणी A के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी B में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र, देहरादून का विकासनगर, डोईवाल, सहसपुर, रायपुर को छोड़कर शेष, नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर को छोड़कर शेष क्षेत्र आपके श्रेणी B के अंतर्गत आते हैं। तो औद्योगिक विकास को यहाँ पर 2 वर्गों में बांटा गया था, श्रेणी A में और श्रेणी B में। ध्यान रखिएगा, श्रेणी A और श्रेणी B में वहाँ पर बांट दिया गया। इसके बाद सूक्ष्म नहीं, माफ कीजिएगा, सूक्ष्म है, यह देखिए मिसप्रिंट था जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 की चर्चा की जाए तो राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, अब पूंजी का निवेश को बढ़ावा देना मतलब कोई कंपनी की स्थापना की जा रही है तो उसमें पूंजी कौन लगाएगा, उसकी आधारभूत शिला क्या है? आधारभूत शिला ही पूंजी है। इसके साथ पलायन को रोकना, पलायन को रोकना क्या है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको मतलब कोई भी व्यक्ति जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति रोजगार पाने के लिए पलायन करता है। तो सरकार इस चीज़ के लिए भी अग्रसर है कि अधिक से अधिक पलायन को रोका जाए, उनको वहीं काम दिला दिया जाए। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, बिल्कुल स्थानीय संसाधन क्या क्या डिपेंडेंट हैं,
मतलब उत्तराखंड में आप देखिए ऐसे उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, मतलब बहुत कम लगाए जाते हैं जो अन्य स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब वहाँ के क्षेत्र में जो चीज़ मिल रही है क्यों ना उन्हीं के ऊपर उद्योग लगाया जाए, जैसे वन आधारित उद्योग हो गए। क्षेत्र पे जो प्रमुख चीज़ें हैं, कोई मान के चलिए कोई बहुत चूना पत्थर मिल रहा है तो चूना पत्थर सीमेंट के लिए कारखाना खोल दिया, है ना। ऐसा कोई भी वन मिल रहा है या फल फ्रूट मिल रहा है, फूलों की खेती हो रही, तो विभिन्न प्रकार के स्थानीय संसाधनों के आधारित तो उद्यम लगाए जाएंगे, रोजगार का सृजन किया जाएगा। जब उद्यम लगाएंगे तो वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो रोजगार भी मिलेगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 लागू की गई और 2015 वाली नीति 2020 3 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेगी। और इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन जैसे पूंजी निवेश उत्पादन, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क पर छूट, विद्युत बिलों की क्षतिपूर्ति, विशेष राज्य परिवहन उपादान सहित संस्थागत सुविधाओं के रूप में संरचनात्मक सहयोग एवं सुगमता विनिमय, सरलीकरण आदि महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। आइए अगला प्लान है हमारा औद्योगिक विजन प्लान 2020। यदि औद्योगिक विजन प्लान 2020 की चर्चा की जाए तो उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 2020 के लिए औद्योगिक विजन प्लान लाया है। मतलब उद्योगों को किस प्रकार गति दी जाए, जो विकास है उद्योग का उनको किस प्रकार गतिशील बनाया जाए, उसके लिए औद्योगिक विजन प्लान 2020 लाया गया था। इस प्लान के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को शुल्क अन्य करों में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके साथ साथ स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने का भी प्रावधान औद्योगिक विजन 2020 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थे कुछ संस्थान, कुछ थी सरकार की पहल। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट में किस किस आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग की चर्चा की जाए तो राज्य के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में चीनी मतलब शक्कर, चाय, सूती वस्त्र, औषधि आदि फल कृषि पर आधारित हैं। देखिए चीनी जो होती है शक्कर वो गन्ने से बनती है ना, गन्ना हो गया। इसके साथ चाय पत्ती, सूती वस्त्र उद्योग, औषधियों का फल, औषधि तथा फल जो है वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चीनी उद्योग की यदि बात की जाए तो चीनी उद्योग उत्तराखंड में 10 मिलें हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में शक्कर या चीनी की जो मिल हैं वह 10 मिलें हैं, जिनमें 4 सहकारी मिल हैं, 2 सार्वजनिक तथा 4 निजी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर चीनी का उत्पादन या शक्कर का उत्पादन कर रही हैं। और अधिकांश मिल की बात करें कि भैया अधिकांश शक्करों की मिल या चीनी मिल कहाँ पर है, तो वह आपकी ऊधम सिंह नगर के सितारगंज, किच्छ व काशीपुर तथा हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर के सितारगंज, किच्छ व काशीपुर तथा हरिद्वार में आपको देखने को मिल जाएगी। आइए बात करते हैं अगले उद्योग की। तो अगला उद्योग है आपका चाय उद्योग। चूँकि चाय भारत में पिए जाने वाला एक सर्वाधिक और सबसे लोकप्रिय पेय है, तो चाय की यदि बात की जाए तो कोसानी आधुनिक चाय फैक्ट्री जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 2001 से ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन यहाँ पर शुरू किया है। कौन सी चाय का उत्पादन शुरू किया है? ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन शुरू किया है। कौन सा चाय का उत्पादन शुरू किया है? ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन यहाँ पर शुरू किया है। साथ में अल्मोड़ा जनपद के कोसानी एवं चमोली जनपद के नोटी क्षेत्र में भी उच्च किस्म की ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जा रहा है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना भी हुई है, जिससे चाय उत्पादन के लिए अधिक से अधिक औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। और यह कहाँ पर हुई है? तो चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई है आपकी अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा में। इसके साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग में राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर ऊधम सिंह नगर में स्थित है। और राज्य में सूती वस्त्र की अन्य मिल देहरादून, ऊधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिलों में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य की सूती वस्त्र उद्योग नीति की बात करें, माफ़ कीजिएगा, सूती वस्त्र उद्योगों की बात की जाए तो जो पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो काशीपुर में मिलेगी जो कि ऊधम सिंह जिले में आती है। और साथ में देहरादून चले जाइए, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में आपको सूती वस्त्र उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के प्रकार आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का राज्य है, तो औषधियाँ अधिक होती हैं, इसलिए औषधि निर्माण उद्योग को भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें यदि हम देखें तो देहरादून के समीप जो वीरभद्र है जो कि ऋषिकेश में स्थित है, वहाँ पर इंडियन ड्राई एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नामक औषधि निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया है। और हल्द्वानी में कत्था फैक्ट्री अवस्थित है। इसके अतिरिक्त देहरादून
ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल में भी औषधि निर्माण केंद्र अब अवस्थित किए गए हैं। साथ में उत्तराखंड में लगभग 2000 से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और जिसके कारण सरकार ने जड़ी बूटियों के संरक्षण, उनके संवर्धन, उनके प्रसंस्करण, उनके विपणन पर अधिक से अधिक बल दिया है कि किस प्रकार से औषधियों को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से औषधि उद्योगों को बढ़ावा दी जाए। तो ये बात हो गई औषधि उद्योग की। आइए चर्चा करते हैं फल उद्योग के बारे में। यदि फल उद्योग की बात की जाए तो रामगढ़ नैनीताल में फल संरक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फल संरक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो रामगढ़ में फल संरक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के फल लगभग पूरे साल उगाने के लिए भौगोलिक स्थितियाँ और जलवायु यहाँ पर विद्यमान है कि भैया यहाँ की क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ की जो फल होते हैं वे 12 मासों होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, पूरे साल उगते हैं। इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, रामगढ़ नैनीताल में फल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके कारण फलों की उत्पादकता बढ़ाई जा रही है, फलों को बढ़ाया जा रहा है, फल उद्योग को बढ़ाया जा रहा है। आम हो गया, लीची हो गया। आम को क्या कहते हैं, अच्छा बताइए? फलों का राजा, ध्यान रखिएगा। आम हो गया, लीची हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, रस भरी हो गया। ये सभी के सभी जो फल की पैदावार है, इनको 300 से 400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए अनुकूल मानी जाती है और उत्तराखंड इन फलों के लिए प्रमुख रूप से राज्य माना जाता है। इसी के साथ साथ रेशम उद्योग की बात की जाए तो रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में कीटों को पालने तथा कोकून उत्पन्न करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेशम उद्योग की बात की जाए तो रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में कीटों को पालना तथा कोकून उत्पन्न करने का प्रशिक्षण रेशम उद्योग के अंतर्गत दिया गया है और रेशम के कीट पालने के लिए शहतूत के वृक्षों को लगाया जाता है, जो कि देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शहतूत भी एक क्या बोलते हैं उसको, फल है और इनके वृक्षों में क्या होता है, रेशम का कीड़ा लगता है और यहाँ से रेशम निकाल लिया जाता है और रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे। और इस उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र तथा सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा। आइए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो कि उत्तराखंड की विशेषता को दर्शाता है, वह है हमारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प आधारित उद्योग। यदि हम राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादित विपणन हिमाद्री ब्रांड के अधीन किया जाता है, जो कि राज्य के प्रमुख हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है आपका रिंगाल। यदि रिंगाल की बात करें तो रिंगाल पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक बांस है। मतलब इसको बांस का प्रकार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पहाड़ नरकर घास भी कहा जाता है। इसे पहाड़ नरकर घास भी कहा जाता है। तो रिंगाल का दूसरा नाम क्या है, पहाड़ नरकर घास रिंगाल का दूसरा नाम है और यह एक बांस का प्रकार है जो कि रिंगाल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आता है और रिंगाल से डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि तैयार किया जाता है, जिनका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ बांस, अगला है आपका बांस उद्योग। यदि बांस उद्योग की जाए तो आपको ज्ञात होगा कि बांस से बनने वाली सूप, डालें, कंडी, झोपड़ी, टोकरी, विभिन्न प्रकार के जो हाथ से बनते हैं वे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और संपूर्ण उत्तराखंड में रूढ़ियों का बांस तथा सूप आदि तैयार करने की परंपरागत तथा पुश्तैनी कार्य आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, जो सदियों वर्षों पुराना है। इसी के साथ साथ अगला है आपका भंगेल। भंगेल मतलब भांग के पौधे से प्राप्त जो रेशे होते हैं ना, उनसे कंबल, दरी आदि बनाई जाती है, उसको बोलते हैं भंगेल। तो उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भांग की खेती होती है और भांग की खेती के बाद जब भांग के जो पौधे होते हैं उनके प्राप्त उससे जो रेशा निकलता है, उस रेशे से कंबल बनते हैं, विभिन्न प्रकार की दरिया बनती हैं, विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ बनती हैं और ये जो कंबल दरी होती है ना, ये बहुत मजबूत होती है, बहुत गर्म होती है। तो भंगेल किसे कहा जाता है, भांग के पौधे से निकलने वाले रेशों के कुथले से भंगेल कहा जाता है। इसी साथ साथ अगला है आपका कालीन। कालीन की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले के धारचूल एवं मुनस्यारी 165 किलोमीटर दूर क्षेत्रों में चमोली जनपद के कुछ क्षेत्रों में कॉलोनी उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध है। माफ कीजिएगा, कॉलोनी नहीं है, कालीन है। कालीन उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध है और भेड़ों से ऊन प्राप्त कर यहाँ पश्मीना, शाल, चुटका, कंबल, दन, थलमान और पंखी आदि प्रकार के कालीन तैयार किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कौन कौन से कालीन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। कालीन के साथ साथ धातु शिल्प उद्योग में भी उत्तराखंड स्टेट ने प्रगति की है। यद्यपि राज्य के कई भागों में
धातुओं से कलात्मक वस्तुएं, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। लेकिन अल्मोड़ा की यदि बात की जाए तो अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि शिल्पकार जाकर पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय में धातु शिल्प के रूप में आगे अग्रसर हो रहे हैं। अगला है आपका मूर्ति का शिल्प, माफ कीजिएगा मृतिका शिल्प है, मूर्तिका नहीं मृतिका शिल्प। जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा उद्योग, उसको बोलते हैं मृतिका शिल्प। देखिए, राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को बढ़ाई या शार्की कहा जाता है। जो चमड़े का कार्य करते हैं उनको बढ़ाई या शार्की कहा जाता है। और लोहाघाट, जोहारी घाट, नाचनी, मिलप, लोहाघाट, जोहारी घाट, नाचनी और मिलप आदि स्थान चर्म उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ कपड़े के अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे लेदर की जैकेट्स, लेदर के बूट्स या विभिन्न प्रकार के जो तैयार होते हैं कपड़े, वे आपको मृतिका शिल्प के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। अगला उद्योग है आपका पंच की उद्योग। अगला उद्योग है आपका पंच की उद्योग। यदि पंच की मतलब घराट, पंचमी को दूसरा नाम क्या है? घराट। घराट का नाम आपने सुना होगा कि घराट का उपयोग राज्य के मध्यकाल से ही अनाजों को पीसने के लिए किया जाता था। इसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती थी। और जैसा आपने बताता हूँ, चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं। जिसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती थी और नदी का जल रोककर उस पर गिराया जाता था, जिससे उसकी चक्की चलती थी। और विद्युत डीजल इंजन के अस्तित्व में आने बाद यह पंच चक्की लुप्त हो गई। लेकिन राज्य के गठन के बाद सरकार इसके लिए नए नए तकनीकों के साथ इसे पुनः स्थापित कर रही है। और अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचचक्की को लघु उद्योग का भी दर्जा दिया है। एक चक्की, एक टरबाइन होता है, उस टरबाइन पे जब पानी गिरता है नदियों का, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जो चक्की लगी रहती है, इनके दो पार्ट, जैसे आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की, उनके जो दो पार्ट घिसाते हैं जिससे अनाज पिसता है, इसी प्रकार की पंचचक्की लगाया करती थी। आइए अगले उद्योग की ओर चलते हैं। अगला उद्योग है हमारा चावल उद्योग। यदि मैं चावल उद्योग की चर्चा करूं, चावल उद्योग के बारे में बताऊं, तो राज्य के अधिकांश चावल मिलें, ध्यान रखिएगा, राज्य की अधिकांश चावल मिलें देहरादून, उधम सिंह नगर जिलों में स्थित हैं। और इसके अलावा हरिद्वार में भी आपको कई प्रकार के चावल उद्योग देखने को मिल जाएंगे। और देहरादून की यदि बात करें तो देहरादून में जो चावल की अच्छी किस्म होती है ना, बेस्ट से बेस्ट किस्म, अच्छे से अच्छी किस्म का उत्पादन चावल का कहाँ किया जाता है? तो देहरादून में किया जाता है। आइए अगले उद्योग की ओर चलते हैं। अगला उद्योग है हमारा कत्था उद्योग। यदि कत्थे उद्योग की बात की जाए तो राज्य में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कत्थक बनाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि कत्था बनता है। आइए अगला उद्योग है हमारा चर्म शिल्प। अभी आपको बताया था कि जिस प्रकार से चमड़े के कार्य करने वालों को बढ़ई या शार्की कहा जाता है, जो कि लोहा घाट, जौहरी घाट, नाचनी, मिलम से चर्म किया जाता है, जिससे बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। चर्म शिल्प, आपने बोला सर वापस क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए वापस क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया कि बैग, पर्स, जूते आदि चर्म शिल्प से तैयार किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में खनिज भी पाया जाता है। तो कौन कौन से खनिज पाया जाता है, वो खनिज एवं संसाधन वाले वीडियो लेक्चर में जरूर देखिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो खनिज आधारित उद्योगों की यदि बात की जाए तो सीमेंट, मैग्नेटाइट, सिलिका, मार्बल, कौन कौन से? सीमेंट, मैग्नेटाइट, सिलिका और मार्बल आदि राज्यों के प्रमुख खनिज हैं, जो कि आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीमेंट के उद्योग से। यदि सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो चूने के भंडार देहरादून में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री आपको देहरादून में अधिक देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड, जो कि ऋषिकेश में है, कुआंवाला सीमेंट फैक्ट्री गुनियाल ग्राम राजपुर में, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में स्थित है, जो कि सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। कौन कौन सी? स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश, कुआंवाला सीमेंट फैक्ट्री गुनियाल ग्राम राजपुर, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में स्थित है। इसी के साथ साथ मैग्नेटाइट उद्योगों की यदि चर्चा की जाए तो राज्य में मैग्नेटाइट के भंडार उचित मात्रा में पाए जाते हैं। झिरोड़ी, अल्मोड़ा में, चांडक, पिथौरागढ़ में मैग्नेटाइट स्थापित है, जो कि मैग्नेटाइट के उद्योगों में इसका कार्य किया जा रहा है। तो ये छोटे से खनिज थे और खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं वन आधारित उद्योग। यदि वन आधारित उद्योग की बात की जाए तो राज्य के प्रमुख वन आधारित उद्योग में कागज, लकड़ी, शरबत, दिया सिलाई तथा रेशम आते हैं। अब कागज उत्पादन लकड़ी से होता है, पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। लकड़ी, शरबत, दिया सिलाई व रेशम जो आते हैं ना, वन आधारित उद्योग है। तो आइए शुरू करते हैं कागज उद्योग से। तो कागज उद्योग की यदि बात की जाए, यदि कागज उद्योग की चर्चा करें हम, तो राज्य में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में है। ध्यान रखिएगा, राज्य में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र नैनीताल व उधम सिंह नगर में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना सेंचुरी पेपर एंड मिल, ध्यान रखिएगा,
पल्प मिल, हाँ एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल लाल कुआं नैनीताल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? लाल कुआं नैनीताल में स्थापित किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कागज उद्योग भी हैं। इसके साथ साथ अगले उद्योग की ओर चलें। अगला उद्योग जो कि लकड़ी उद्योग है, जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला उद्योग है, जिसको कहा जाता है लकड़ी उद्योग। उत्तराखंड के हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, सितारगंज, टनकपुर, काशीपुर, जसपुर में स्थापित जो पंजीकृत इकाइयाँ हैं, जिससे लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सियाँ, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के सोफे, खिड़कियाँ, चारपाई हेतु लकड़ियाँ, डिब्बे, खेल का सामान, दिया सलाई के डब्बी, लकड़ी के पीपे, लकड़ी के अन्य सामानों का निर्माण किया जा रहा है। मतलब लकड़ी से बनने वाले जितने भी वस्तु हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि आप लोग समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भैया लकड़ी का क्या क्या होता है। और टनकपुर, देहरादून, हरिद्वार में लकड़ी तथा लकड़ी के फर्नीचर एवं बेंत का कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है, जो कि लकड़ी उद्योग को तो बढ़ावा देता है, परंतु कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान देता है। बिल्कुल, क्योंकि वन आधारित उद्योग पूर्णतः किसके ऊपर डिपेंडेड है? वनों के ऊपर। कोई सा भी हो, वन आधारित जो उद्योग हैं सभी के सभी वन पर डिपेंडेड हैं, जो कि कहीं ना कहीं वन उद्योग को जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसानदेह माने जाते हैं। आइए अगला है हमारा दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग की यदि बात की जाए तो दिया सलाई उद्योग या बोल सकते हैं अगरबत्ती उद्योग, अगरबत्ती इसके अंतर्गत आती है, और माचिस काड़ी भी इसके अंतर्गत आती है कई जिलों में। अब उत्तराखंड की याद देख लीजिएगा आप। यदि हम दिया सलाई उद्योगों की बात की जाए तो दिया सलाई उद्योग वन की लकड़ी के उपजा कारण उत्तराखंड में दिया सिलाई उद्योग को बढ़ावा मिला है। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में आपको दिया सिलाई के उद्योग भी आपको देखने के मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई वन आधारित उद्योगों की, खनिज आधारित उद्योगों की और अन्य उद्योगों की। आइए अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से भारी, मध्यम उद्योग व स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से, नंबर 1 से। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में स्थापित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो कि ऋषिकेश में स्थापित है। इंडियन मेडिसिन पर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहन अल्मोड़ा में है, मोहन अल्मोड़ा में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जो 4 हैं ये हमने देखी। इसके बाद जड़ी बूटी उद्योग केंद्र जो कि 300 से अधिक उद्योग हैं इसका केंद्र आपका हरिद्वार में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र जो कि हरिद्वार में है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 184 से अधिक ये आपको देहरादून में मिलेंगे देखने को। इसी के साथ साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल रानीपुर हरिद्वार में स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भेल की स्थापना की गई। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिक कंपनी है ना लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल रानीपुर हरिद्वार में है उत्तराखंड में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रानीबाग नैनीताल में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में स्थित है। डील रायपुर देहरादून में स्थित है। डील भी कहाँ पर है आपकी? रायपुर देहरादून में स्थित है। इसी के साथ साथ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर स्थित है आपकी? तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडॉन पौड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के सामान हैं वे आपको लैंसडॉन पौड़ी में देखने को मिल जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल और नैनीताल में शुरू की गई है। इसी के साथ साथ वेबसिन कारखाना है आपका पटवान डांगर और नैनीताल में स्थापित है। मैग्नेटाइट कारखाना की यदि बात की जाए तो मैग्नेटाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा तथा चंडाक पिथौरागढ़ में स्थापित है। मैग्नेटाइट कारखाना कहाँ पर है? झिरोला अल्मोड़ा जिला और चंडाक पिथौरागढ़ में स्थापित है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य उद्योग की बात करें तो कृषि, वन, खनिज उद्योगों के साथ साथ राज्य रसायन एवं कई प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थित है। मुनि उद्योग नहीं होता कुछ भी, कई प्रकार के उद्योग आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ये मुनि नहीं है, ऊनी है। मुनि तो संत होता है, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ मिसप्रिंट के लिए। ऊनी वस्त्र उद्योग, यदि ऊनी वस्त्र उद्योगों की बात की जाए तो राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून आदि जिलों में स्थापित हैं और पौड़ी तथा अल्मोड़ा की शाल अत्यधिक आपको प्रसिद्ध है, जो कि ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आती है। अगला उद्योग है आपका रसायन उद्योग।
यदि हम रसायन उद्योग की बात करें तो उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं जो कि रसायन उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर इकाइयों द्वारा रंग, वार्निश रोगन, गंधराल, गंधक की हड्डी, संश्लेषित प्रक्षालक, धुलाई का साबुन, जस्ता, सल्फेट, बिब्रो, मेथल, काइड्रल का तेल आदि का उत्पादन रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि भैया पंजीकृत ही होते हैं, हालांकि रसायन उद्योग जो होते हैं पूर्ण रूप से पंजीकृत होते हैं। कोई सा भी उद्योग हो पूर्ण रूप से पंजीकृत ही होता है। ये तो बात हो गई कुछ उद्योग की। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री हैं, महत्वपूर्ण कारखाने हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। तो पहला है हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, बहुत फेमस है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, इसका कारखाना प्रदेश के रानीबाग कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन आ गया कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जैसे क्वेश्चन के साथ है पता है आपको, सही जोड़ी का आता है। 4 पॉइंट दे देते हैं और आपको सही जोड़ी, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिख दिया, फिर भेल पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले, चार ऑप्शन देख लिए, आपको सही जोड़ी मिला के उसमें आंसर देना है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें, HMT की बात करें तो HMT का कारखाना प्रदेश के रानीबाग कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की यदि बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल भारत सरकार का है, स्थापित है और यह हरिद्वार में स्थापित है। ध्यान रखिएगा, भेल जो है वो भारत सरकार का एक संस्थान है जो कि हरिद्वार में स्थापित है। पंतनगर में नेस्ले, ब्रिटानिया और डाबर के उद्योग भी स्थापित है। ध्यान रखिएगा, पंतनगर की बात की जाए तो पंतनगर में नेस्ले, ब्रिटानिया और डाबर के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं और ये आपको ज्ञात होगा नेस्ले, ब्रिटानिया और डाबर क्या हैं। साथ में पंडवा डागर नैनीताल में वेवसिन फैक्ट्री, भीमताल नैनीताल में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन फैक्ट्री आदि प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ बनाई गई हैं। साथ में सेलाकुई, देहरादून में अनेक दवा, जड़ी बूटी उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। साथ में हरिद्वार में अनेक विख्यात कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये तो कुछ थे हमारे उद्योग, हमने जो कि उद्योग यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। हमने देखे किस किस प्रकार के उद्योग उत्तराखंड में थे। आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजनाएं। तो औद्योगिक विकास योजना की चर्चा की जाए तो लघु उद्योगों की स्थापना जिला उद्योग केंद्र द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना उद्योगियों के अभिप्रेरण, परामर्श और मार्गदर्शन के अलावा विभागों द्वारा वांछित स्वीकृतियां समय प्राप्त करने में सहायता की जा रही है। अर्थात यदि मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए वन विंडो सिस्टम को यहाँ पर भी लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक ही खिड़की के अंतर्गत एकल खिड़की प्रणाली बोलते हैं उसको, एक ही जगह पर आपको सभी चीज़ मतलब सभी स्वीकृतियाँ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। यदि आप लीगल हैं तो आपकी सभी स्वीकृतियाँ वहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। साथ में यहाँ पर लघु उद्योगों का स्थायी एवं अस्थायी पंजीकरण जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है। जो जिला उद्योग केंद्र है उनके द्वारा लघु उद्यम जो हैं, बड़े उद्यम नहीं आते इसके अंदर, जो लघु उद्योग है उनका स्थायी एवं अस्थायी पंजीकरण किया जाता है। और महिला उद्योगियों को विशेष प्रोत्साहन हर सरकार दे रही है, भले वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, महिलाओं को अत्यधिक विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ना। तो महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से बैंकों में सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। मतलब योजना का नाम है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। मतलब कि किस प्रकार से राज्य की जो महिलाएं हैं जो उद्योग संचालित करना चाहती हैं और उनके लिए सरकार क्या कर रही है, जो बैंक सिस्टम है वहाँ पर जो लोन लेने की प्रक्रिया उसको थोड़ा कम कर देती है, जो थोड़ा सरल बना देती है, जिससे थोड़ा सुगम बना देती है, जिससे महिला जो उद्यमी हैं वह अधिक से अधिक लोन ले सकें और अपना उद्योग शुरू कर सकें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उद्देश्य की यही है कि भैया हर व्यक्ति को खुद का रोजगार मिले। अब खुद का रोजगार मतलब उद्योगों को बढ़ावा भी देगा, कहीं ना कहीं उद्यम भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल उद्यमों की स्थापना, कर सेवा, व्यवसाय हेतु 3 लाख तक की परियोजना स्थापित है और विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख तक की परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो छोटे स्थापना अगर आपको करना है, जो कि क्षेत्र या व्यवसाय हेतु आपको कुछ चीज़ खोलना है, खुद का रोजगार उपलब्ध कराना है, तो आपको 3 लाख तक का लोन। इसी के साथ साथ यदि आप बड़े निर्माण क्षेत्र में जाते हैं तो 5 लाख तक का लोन आपको सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से दिलाया जा रहा है। साथ में यदि हम खादी ग्राम उद्योग आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 की बात करें तो 447 खादी ग्राम उद्योग इकाई स्थापित की जा चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और प्रदेश में खादी बोर्ड द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं का भी क्रियान्वयन
किया जा रहा है। तो ये थी कुछ योजनाएं। इसी के साथ साथ आपने नाम सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के अंतर्गत प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत चरम सीमा पर है, बहुत अच्छी स्पीड पे है और निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमोदनों हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस महत्वपूर्ण पहल है और भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोडेड 372 कार्य बिंदुओं में से 356 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के अंतर्गत। साथ में भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों की रैंकिंग में जुलाई 2018, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2018 में राज्य 94.21 की उपलब्धि के साथ साथ 11वें स्थान पर रहते हुए लीडर श्रेणी में भी सम्मिलित हुआ। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग होती है उसमें भारत में 11वां स्थान लाया 2018 में उत्तराखंड। साथ में आइए अगला हम देखते हैं सिडकुल। सिडकुल का आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल। देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है जिसको सिडकुल के नाम से जाना जाता है। देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है। इसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, लघु LIC है ना, जिसको LIC बोलते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया आदि संस्थानों की पूंजी लगी हुई है। सिडकुल जो है एक देश का एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है जिसमें भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, लघु उद्योग विकास बैंक, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया आदि संस्थानों ने सिडकुल में पूंजी लगाई है और राज्य में पूंजी निवेश तथा अवस्थापन सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है कि किस प्रकार से स्टेट में उद्योगों का विकास किया जाए। साथ में पंतनगर, हरिद्वार, सीतारगंज सिडकुल द्वारा विकसित किए जा रहे हैं और आगे भी कई बोल सकते हैं जिलों में सिडकुल द्वारा आप उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगला है हमारा पतंजलि बाबा रामदेव। आपने सुना होगा स्वदेशी अपनाइए, बिल्कुल। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, यदि हम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की बात करें तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा वर्ष 2006 में हरिद्वार के उत्तराखंड के हरिद्वार में की गई थी। ध्यान रखिएगा, माफ़ी चाहूँगा, उत्तराखंड का हरिद्वार है वो। तो 2006 में उत्तराखंड के हरिद्वार में श्री योग गुरु बाबा रामदेव जी के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की गई थी और यह प्रदेश में स्थित आधुनिक उपकरणों वाली एक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज हर्बल उत्पादों के लिए निर्माण हेतु की गई थी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली विश्वव्यापी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी भारतीय कंपनी है। और पतंजलि का टर्नओवर की यदि बात करें तो प्रति वर्ष का टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए का है भैया। ध्यान रखिएगा, आप तो ज़्यादा हो गया है। पतंजलि का प्रतिवर्ष टर्नओवर 2500 करोड़ का है और अब धीरे धीरे स्वदेशी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इसका भी टर्नओवर वो बढ़ेगा और अच्छी बात है, स्वदेशी ज़्यादा अपनाना भी चाहिए। अगली चीज़ है हमारी रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया। अगला एरिया है हमारा रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया। रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद का एक नगर है। ऊधम सिंह नगर का एक जनपद है और उसका एक नगर है और जनसंख्या के आधार पर यह उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा नगर माना जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण इसे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया है, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया। इसी के साथ साथ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के द्वारा विकसित रुद्रपुर इंडस्ट्रियल सीमा में ऑटोमोबाइल की 52 कंपनियां, वाह वाह बहुत अच्छी बात है। ऑटोमोबाइल कितनी कंपनियां हैं? 52 कंपनियां, केमिकल की 4 कंपनियां, ऑटो पार्ट्स की 6 कंपनियां, प्लाईवुड की 5 कंपनियां, चावल मिल की या राइस मिल की 22 कंपनियां, स्टील की 2 कंपनियां, टेक्सटाइल्स की 6 कंपनियां यहाँ पर स्थापित की गई है कि इसके द्वारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के द्वारा रुद्रपुर इंडस्ट्रियल सीमा में अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है उद्योगों का। तो ये था, कंप्लीट हो गया हमारा उद्योग एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।